यह कहानी है उस शख्स की जिसे बिहार में कोई माननीय कहता है, कोई अपराधी, कोई बाहुबली, तो कई लोग उसे बिहार का रॉबिनहुड मानते हैं। यह कहानी है उस शख्स की जिसे बिहार में चाहे सरकार नीतीश कुमार की हो या लालू प्रसाद यादव की, लोग आज भी उसे छोटे सरकार कहते हैं। यह कहानी है उस इंसान की जो जेल में हो तब भी खबर बनता है और जेल से बाहर आए तब भी सुर्खियों में रहता है। यह कहानी है मोकामा के डॉन अनंत सिंह की। छोटे सरकार क्यों कहा गया? बिहार के मोकामा इलाके में एक कहावत बहुत मशहूर है, पटना में चाहे जिसकी सरकार हो, मोकामा में छोटे सरकार की ही सरकार चलती है। लोग कहते हैं कि छोटे सरकार की मर्जी के बिना मोकामा में पत्ता तक नहीं हिलता, लेकिन यह छोटे सरकार बने कैसे? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। शुरुआत गंगा किनारे जन्मी एक कहानी। अनंत सिंह का जन्म 5 जनवरी 1967 को पटना जिले के मोकामा के नदवा गांव में हुआ। उनके पिता का नाम था चंद्रदीप सिंह और उनके 3 बड़े भाई थे, बिरिंची सिंह, फाजो सिंह और दिलीप सिंह। अनंत 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। मोकामा और बाढ़ का इलाका गंगा नदी के किनारे बसा है, जहां दशकों से भूमिहार और राजपूत जातियों के बीच खूनी संघर्ष होता रहा है। यही इलाका अनंत सिंह की कर्मभूमि बना। 9 साल की उम्र में पहली जेल। कहा जाता है कि अनंत सिंह की जिंदगी में अपराध बहुत जल्दी आ गया। महज 9 साल की उम्र में वह पहली बार जेल गए, लेकिन असली मोड़ तब आया जब उनके सबसे बड़े भाई बिरिंची सिंह की हत्या कर दी गई। यह हत्या अनंत की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी, जब कानून नहीं बदला बोला। भाई की हत्या के बाद किशोर अनंत के मन में एक ही बात बैठ गई, कानून बदला नहीं लेगा, बदला अनंत लेगा। कहानी यह है कि अनंत सिंह गंगा नदी तैरकर पार करते हैं और अपने भाई के हत्यारे को नदी किनारे पत्थरों से कुचलकर मार डालते हैं। यहीं से अनंत सिंह का नाम अपराध की दुनिया में गूंजने लगता है। बड़े सरकार और छोटे सरकार। अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह सियासत में तेजी से उभरे। 1990 में दिलीप सिंह जनता दल के टिकट पर मोकामा से विधायक बने और लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री भी बने। लोग दिलीप सिंह को बड़े सरकार कहने लगे और बड़े सरकार के छोटे भाई अनंत सिंह कहलाए छोटे सरकार। यहीं से यह नाम अमर हो गया।